वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 19th लेक्चर है। तो देखते हैं आज के लेक्चर को। इसमें सबसे पहले है हमारे सामने मैकग्रेगर थ्योरी एक्स। मैकग्रेगर थ्योरी एक्स को डिटेल में देखते हैं। एवरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डिसलाइक्स वर्क बाय नेचर। इसका मतलब ये है कि तमाम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो डिसलाइक करते हैं वर्क बाय नेचर। बाय नेचर उनकी नेचर के अंदर है वर्क को डिसलाइक करना। ये मैकग्रेगर एक्स थ्योरी कह रही है। पीपल वर्क बिकॉज ऑफ सम प्रेशर। लोग काम करते हैं क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है। प्रेशर की वजह से लोग काम कर रहे हैं। और वो प्रेशर किस तरह से हो सकता है? सैलरी का प्रेशर। सैलरी भी एक तरह से प्रेशर है। सैलरी मिल रही है तो काम कर रहे हैं। एडवांसमेंट की वजह से, आगे बढ़ने की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से कि उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, एंड सम अदर फोर्स, और दूसरी को फोर्सेस की वजह से। तो प्रेशर की वजह से लोग काम कर रहे हैं। और नेचर है, तमाम लोग जो है वो उनकी नेचर ये है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की कि वो वर्क को पसंद नहीं करते। तो ये थ्योरी एक्स ने कहा है, मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स ने। लेकिन जो मैकग्रेगर की थ्योरी वाई है उसके मुताबिक पीपल इनहेरेंटली लाइक टू वर्क। लोग काम करना चाहते हैं, इनहेरेंटली तौर पे लोग काम करना चाहते हैं। वाई थ्योरी ये कहती है, जबकि एक्स थ्योरी कहती है कि लोग डिसलाइक करते हैं। तो एक्स टाइप ऑफ मैनेजर और वाई टाइप ऑफ मैनेजर, दो तरह के मैनेजर हैं एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी के मुताबिक। तो एक्स थ्योरी के मुताबिक एक्स टाइप ऑफ मैनेजर क्या सोचता है कि वो सोचता है कि यूज़ पनिशमेंट एंड थ्रेट टू मेक पीपल वर्क। लोगों को पनिशमेंट की जाए, सज़ा दी जाए, या फिर उनको थ्रेट दिया जाए ताकि वो लोग काम करेंगे। लोग काम करेंगे तभी जब उनको पनिशमेंट की जाएगी, उनको थ्रेट दिया जाएगा। कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्क वेरी क्लोजली। कंट्रोल किया जाए जो भी एक्टिविटीज़ है वर्क की, क्लोजली उनको बहुत ही क्लोजली तौर पे कंट्रोल किया जाए जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ है काम की। और अब वाई टाइप मैनेजर्स क्या करता है? वाई थ्योरी के मुताबिक वाई टाइप मैनेजर्स विल आइडेंटिफाई द बैरियर्स। वाई टाइप मैनेजर जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कि बैरियर कौन कौन से हैं, पहचानेगा बैरियर्स को, विच आर कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर वर्कर एंड ट्राई टू एलिमिनेट दोज बैरियर्स। अच्छा, वाई टाइप मैनेजर जो है वो बैरियर्स को पहचानेगा कि कौन कौन से बैरियर्स हैं जिनकी वजह से वर्कर्स को काम करने में मसला आ रहा है, कोई भी बैरियर, एंड ट्राई टू एलिमिनेट दोज बैरियर। और फिर उन बैरियर्स को एलिमिनेट कर देगा, मिटा देगा, हटा देगा जिन बैरियर्स की वजह से वर्कर्स को काम करने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। In some situations, managers have to adopt X type behavior, and in some situations they have to adopt Y type behavior. अब जाहिर बात है एक्स थ्योरी के मुताबिक तो वर्कर काम ही नहीं करना चाहता और उसको पनिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है या उसको थ्रेट देना पड़ता है। और वाई थ्योरी के मुताबिक जो है वो वर्कर काम करना चाहता है। तो अब क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? कहीं पे वाई थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे एक्स थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ जगहों पे मैनेजर वो एक्स टाइप ऑफ बिहेवियर अपनाता है, तो कुछ जगहों पे वाई टाइप ऑफ बिहेवियर अपनाता है। यानी कुछ जगहों पे मैनेजर जो वो पनिश करता है या थ्रेट करता है, और कुछ जगह पे वो वाई टाइप बिहेवियर अपनाता है, एलिमिनेट करता है वो बैरियर्स को। कल्चरली इन सोसाइटीज़ मैनेजर्स आर मूविंग टूवर्ड्स वाई टाइप बिहेवियर फ्रॉम एक्स टाइप बिहेवियर। अब कल्चरली तौर पे अगर हम देखें तो सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है, मैनेजर्स जो है वो वाई टाइप बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं एक्स टाइप ऑफ बिहेवियर को छोड़ के। पाकिस्तान में तो जनरली मैनेजर्स एक्स टाइप ऑफ बिहेवियर उनका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाई टाइप। लेकिन अब यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि मैनेजर्स जो है वो मूव कर रहे हैं वाई टाइप बिहेवियर की तरफ। अब उनका बिहेवियर जो है वो पनिशमेंट और थ्रेट से हटकर बैरियर्स को रिमूव करने की तरफ होता जा रहा है। अब उनका बिहेवियर ऐसा बन रहा है कि वो वर्कर्स के बारे में ये सोचते हैं कि वर्कर्स जो है वो काम करना चाहते हैं। वरना नॉर्मली आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ बिहेवियर मैनेजर्स का यही होता है कि वो ये सोचते हैं कि वर्कर्स जो है वो काम करना नहीं चाहते, काम से भागते हैं। वाई डू पीपल वर्क? लोग वर्क क्यों करते हैं? नीड की वजह से। स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन। नीड का मतलब है स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन, उनको कमी है यानी किसी चीज़ की। अच्छा, अब आ गई आपके सामने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये नीड की एक थ्योरी है जो एक हायरार्की दी थी अब्राहम मैस्लो ने। इसमें सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स, सिक्योरिटी की ज़रूरत। फिर सोशल नीड्स, सोसाइटी की, माशरे की, एस्टीम नीड्स, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और इसकी डिटेल्स आपके सामने आती चली जा रही है। यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है, सबसे ज़्यादा अहम तरीन ज़रूरत वो सबसे नीचे है, और उससे कम फिर उससे ऊपर, और उससे ऊपर। अब डिटेल्स अब इसकी देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने बायोलॉजिकल नीड, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जो नीड है इस थ्योरी के मुताबिक। बायोलॉजिकल नीड्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी सर्वाइवल। ये वो ज़रूरत होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी, इंसानी जो बॉडी है, जिसमें उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या?
फूड है, ड्रिंक है, एयर है, स्लीप है, यानी कि खाना है, पीना है, हवा है और सोना है। ज़ाहिर बात है इंसान खाए बगैर नहीं रह सकता, सोए बगैर नहीं रह सकता, हवा नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं हो, सांस नहीं ले सकता इंसान, और सिर्फ सोए बगैर भी कोई इंसान नहीं रह सकता। ऐसा कोई इंसान नहीं जो ये सोए बोले कि मैंने जो है वो बगैर सोए हुए में रह सकता हूँ ज़िंदा। वो एक अलग बात है कि कम सोए या ज़्यादा सोए या कुछ दिनों तक ना सोए। सेफ्टी नीड्स, अच्छा बायोलॉजिकल नीड्स के बाद जिनको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी फ्रॉम वाट, सेफ्टी ज़रूरत हो कोल्ड से, सर्दी से बचने की ज़रूरत पड़ती है, हीट गर्मी से बचने की ज़रूरत, फ्रॉम सैंड मट्टी से यानी बचने की ज़रूरत, स्टॉर्म से बचने की ज़रूरत, अर्थ को एक जलजले वगैरह से, एनिमल्स से कोई जानवर हमला ना करते हैं, एंडी एनिमीज अपने दुश्मनों से। इन तमाम चीज़ों से जो है वो सेफ्टी होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें दी हैं जिनसे सेफ्टी की ज़रूरत है, और इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं सेफ्टी के अंदर। तो सेफ्टी नीड्स, अब बायोलॉजिकल नीड्स के बाद ज़रूरत पड़ती है सेफ्टी नीड्स की, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है सोशल नीड्स की, यानी कि सोसाइटी, यानी फ्रेंड्स वगैरह, दोस्त वगैरह हों, ऐसे लोग हों जिनसे मिले, तो सोशल नीड्स में आ जाता है वो। सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इस्टीम का क्या मतलब, वर्थ अटैच बाय ह्यूमन बींग्स टू देमसेल्फ, यानी कि उनकी खुद की वर्थ, जो लोग हैं उनकी खुद की क्या वर्थ है, उनको कितनी अहमियत दी जा रही है, ये तमाम चीज़ें सेल्फ इस्टीम में आती है। पीपल हु हैव हाई सेल्फ इस्टीम आर मोर प्रोडक्टिव, जिनकी ज़्यादा हाई सेल्फ इस्टीम होगी वो जो है ज़ाहिर बात है ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, क्योंकि अंदाज़ा होगा उनको कि हमें ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। अब द नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज़ दी सबसे ज़्यादा जो सबसे अहम में एंड में जो ज़रूरत पड़ती है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी क्या मतलब फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल, यानी किसी एक पर्सन की, किसी एक शख्स की पूरी मुकम्मल तौर पे यूटिलाइजेशन करना, सब पूरी तरह से उसके जो भी उसके स्किल्स हैं, जो भी उसकी एबिलिटी है, उसका मुकम्मल यूटिलाइज़ करना, मुकम्मल उसका यूज़ करना, उसका जो है वो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। ये सबसे आखिर की नीड होती है जो होती है किसी शख्स की, इस थ्योरी के मुताबिक। अच्छा, अब यूज़ ऑफ हायरार्की इन मोटिवेशन, अब इस जो थ्योरी है ये हायरार्की थ्योरी, इसको किस तरीके से मोटिवेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो बायोलॉजिकल नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय, बायोलॉजिकल जो बुनियादी ज़रूरियात है उसको हम किस तरह पूरी कर सकते हैं, बाय गिविंग सैलरी, सैलरी होगी तो ज़ाहिर बात है खाएगा भी इंसान, पिएगा भी। प्रोवाइडिंग फ्री और चीपर फूड टू एम्प्लॉयज़, सैलरीज के ज़रिए भी की जा सकती है, और सस्ता या फ्री में खाना प्रोवाइड किया जाए एम्प्लॉयज़ को। प्रोवाइडिंग रूटीन आइटम एंड कंसेशनल प्राइजेस, ज़ाहिर बात है कंसेशनल प्राइजेस पे उनको रूटीन आइटम्स जो हैं वो जो उनकी रूटीन्स का रोज़ाना की डेली की रूटीन है वो कंसेशनल प्राइजेस पे उनको प्रोवाइड किया जाए। सेफ्टी नीड्स, अब उसके बाद आई थी सेफ्टी नीड दूसरी जो ज़रूरत है, अब वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड सेफ्टी डिवाइसेस टू एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी डिवाइसेस प्रोवाइड करें। अब वो क्या क्या होती हैं, हेलमेट, अब कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रही है वहाँ हेलमेट बहुत ज़रूरी होती है, या इसके अलावा और भी कई ऐसे काम होते हैं वहाँ सेफ्टी के लिए हेलमेट ज़रूरी होती है, तो हेलमेट प्रोवाइड करें। ग्लासेस की ज़रूरत होती है तो ग्लासेस प्रोवाइड करें, ख़ासतौर पे जो केमिकल्स वगैरह का काम होता है या वेल्डिंग है और इस किस्म के जो काम होते हैं वहाँ ग्लासेस की ज़रूरत होती है, ग्लासेस प्रोवाइड करें, और उसके साथ साथ ग्लव्स वगैरह प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज़ को। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सेफ्टी नीड्स में आ जाती हैं। और इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें जैसे स्पेशल पर्पस शूज़, कुछ ख़ास किस्म के शूज़ होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ, ख़ासतौर पे जो लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए, और दूसरे भी काम ऐसे होते हैं वहाँ स्पेशल पर्पस शूज़ की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल बहुत से लोगों का फ्री भी होता है, और मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करें, ये भी सेफ्टी के अंदर आ जाता है। हाउसेस, घर को प्रोवाइड करना, हाउस का रेंट देना, ये भी सेफ्टी के अंदर आ जाता है। पिक एंड ड्रॉप सर्विस, यानी ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस है वो भी सेफ्टी के अंदर आती है, यानी कि लेके जाएगी गाड़ी कंपनी की और वही छोड़ के जाएगी। इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ये भी सेफ्टी के अंदर आता है। पेंशन प्लान्स, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन होती है इसको भी सेफ्टी के अंदर कंसिडर किया जाता है। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एक्सीडेंट्स, यानी इस तरीके से काम करवाया जाए कि एक्सीडेंट से बचाया जा सके, तो ये सब भी सेफ्टी में आता है, क्योंकि जाहिर बात है एक्सीडेंट एम्प्लॉई का होता है तो नुकसान होगा एम्प्लॉई का, तो ये भी सेफ्टी के अंदर आता है कि एक्सीडेंट से रोका जाए, इस तरीके से काम करवाया जाए कि सेफ्टी से रोका जाए। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाएँ, मेजर्स लिए जाएँ, एक्शंस ताकि एक्सीडेंट से बचाया जा सके। अच्छा, सोशल नीड्स को किस तरीके से किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस एनकरेज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, यानी कि इनफॉर्मल किस्म की एक्टिविटीज़ की जाए, जो फॉर्मल है जो वर्क हो रहा है उससे हट के भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाए ताकि सोशल नीड्स पूरी की जा सके। उसमें क्या हो सकता है, कंबाइंड लंच और डिनर, कंबाइन यानी कि मिल के तमाम एम्प्लॉयज़ मिल के जो है वो एक साथ लंच करें या डिनर करें। अब एक साथ करेंगे तो सारी बातें
कुछ उनको मज़ा आएगा, सोशल नीड उनकी पूरी होगी, फ्रेंड्स उनकी दोस्ती भी बनेगी, आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। उसके अलावा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की जाए ताकि उससे फिटनेस भी रहे, फ़न फेयर हो, मज़ा आएगा एम्प्लॉयज़ को। एंड म्यूज़िक के प्रोग्राम्स किए जाएं ताकि जो है वो एम्प्लॉयज़ जो है वो सोशल उनकी एक गैदरिंग और वो म्यूज़िक जो है वो इन्जॉय कर सकें एक साथ मिलके। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।